राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध का 18वां अध्याय। हिरण्याक्ष के साथ वराह भगवान का युद्ध। श्री मैत्रेय जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से श्रीहरि का पता लगाकर रस्सातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी की ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आ गया। फिर वराह जी ने कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इस विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले किया है। रे सूकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेके कुशलता पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता है और मार डालता है। क्या इसी में हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश करने के लिए तुझे पाला है? हे मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझ में थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त करके मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से तेरी छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान के दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राहकी चोट खाकर हथिनी सहित गजराज। जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राहा जैसे गज का पीछा करता है उसी प्रकार पीले केश और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संहार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए हुए था तथा अपने कटुवाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पाश में फंसे हुए अभागे जीवों के आत्मशलाघा पर ध्यान नहीं देते। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य है ही कहाँ कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से वैर बांधकर हम जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अब निशंक होकर उधेड़बुन छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, जब भगवान जी ने रोष से उस दैत्य को इस प्रकार खूब उपहास और तिरस्कार किया, तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से शुद्ध हो उठी और उस दैत्य ने वेग से लपककर भगवान पर गदा से प्रहार किया, किंतु भगवान ने अपनी छाती पे चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार से कुछ टेढ़े होकर बचा लिया, ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता हुआ अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव से विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु दाई भुवों पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हिरण्याक्ष का एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में बड़ा भारी गदाओं के प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों को जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो गए और अपने अंगों से घावों में बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का क्रोध बढ़ रहा था और वे दोनों ही तरह तरह के पैंतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौ के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों की भांति उन दोनों में एक दूसरे को जीतने के लिए इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। हे विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले
भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे। तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए और वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा शूरवीर है, तब उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम का चूरण करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदि सूकर रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट बड़ा प्रबल हो गया। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है, इसलिए इसे महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीर की खोज से समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी है, घमंडी है और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। हे देव, हे अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला पाकर प्रबल हो, उससे पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना हो ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस प्रकार इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त भी योग आ गया है। अतः अपने सुहृद हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। और प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बंधी है। हम लोगों के बड़े भाग्य की यह स्वयं आप काल के रूप में आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मार के लोगों को शांति प्रदान कीजिए। 19वां अध्याय, हिरण्याक्ष का वध। मैत्रेय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उसके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेमपूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के विचित्र वचन सुनाई देने लगे। हे प्रभु, आपकी जय हो, इसे और खेल न खिलाइए, इसे शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमलदल लोचन श्री हरि उनके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेता हुआ अपने दांतों से होठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछल कर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार कहकर ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार किया। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, रे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले। और एक बार फिर वार कर। भगवान ने के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते देखकर अनायास ही इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ की सोपिन को पकड़कर ले। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखकर उस महादैत्य का घमंड ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब की बार भगवान के देने पर उसने उस गदा को लेना न चाहा, किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अभिचार, मारण आदि प्रयोग करे, मोड़ आदि चलाए, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए एक प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता हुआ त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में बड़ी तेजी से चमकने लगा। भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से इसे भी काट डाला। जब इंद्र ने गरुड़ जी के छोड़े हुए तेजस्वी पंख को काट डाला था, भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के बहुत से टुकड़े हुए देख उसे बड़ा क्रोध आया। उसके पास आकर उनके विशाल वक्ष स्थल पर जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित था, कसकर घूसा मारा और फिर जोर से गरज कर अंतर्ध्यान हो गया। विदुर जी, जैसे हाथी पुष्पमाला की चोट का कोई असर नहीं होता, उसी प्रकार इस प्रकार का घूसा मारने से भगवान आदि वराह तनिक भी टस मस नहीं हुए। तब वह महामायावी दैत्य मायापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा।
जिन्हें देखकर सभी प्रजा बहुत डर गई और समझने लगी कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब ओर अंधकार छा गया। सब ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी, जो ऐसे जान पड़ते थे कि मानो किसी क्षेपण यंत्र गुलेल से फेंके जा रहे हों। बिजली की चमचमाहट और कड़क के साथ बादलों के घिर आने से आकाश में सूर्य, चंद्र आदि ग्रह छिप गए तथा उसे निरंतर पीप, केश, रुधिर, विष्ठा, मूत्र और हड्डियों की वर्षा होने लगी। विदुर जी ऐसे ऐसे पहाड़ दिखाई देने लगे जो तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बरसा रहे थे। हाथ में त्रिशूल लिए बाल खोले नंगी राक्षसियां दिखने लगी। बहुत से पैदल घुड़सवार, रथी और हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आतताई यक्ष राक्षसों का मारो मारो, काटो काटो, ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कंथन स्मरण होने से दीति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर फिर वह भगवान के पास आया और उसने क्रोध से दबाकर चूर चूर करने के लिए इच्छाओं से बुझाओं में भर लिया, और किंतु देखा वे तो बाहर हो खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया था वैसे ही भगवान ने उनकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ, पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज भी मलिन नहीं हुआ। उस कराल दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होठ चबाते हुए पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखकर युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसे मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि योग के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्य राज ने अपना शरीर त्यागा। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश यह अधोगति प्राप्त हुई। अब कुछ जन्मों में फिर अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्व में मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके ही चरणों के भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंद में धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला, मित्र विदुर जी, वह सब चरित्र जैसे मैंने गुरु मुख से सुना था तुम्हें सुना दिया है। हे सूत जी, कहते हैं शौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब उन्होंने अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से बड़ा ही आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललित ललाम की लीलाओं की तो बात ही क्या है। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथिनियां दुख से चिंगाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्त के सहज में ही प्रसन्न हो जाते, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराराध्य हैं, उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन नहीं करेगा। हे शौनकादि ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करके वाले श्री हरि हिरण्याक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला का जो पुरुष सुनता है, गाता है या अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयु वर्धक और कामनाओं की पूर्ति को करने वाला, युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान जी का आश्रय प्राप्त होता है। राधे राधे।